आदाब नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन न्यूज़ एट 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डोडा इनकाउंटर से। जिला डोडा के असार इलाके के जंगलात में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेज और छुपे मिलिटेंटों के बीच गोलियों के तबादले में एक फौजी अफसर मारा गया है। डोडा जिला के असार जंगलात में मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत और मिलिटेंटों के दरमियान एक इनकाउंटर शुरू हुआ जो सियाहती मुकाम पटनी टॉप के साथ वाक़या है। हुकाम ने बताया है कि असार के इलाके में कुछ मुश्तबा मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इतलात पर फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान मिलिटेंटों के साथ राबता कायम होने पर इनकाउंटर शुरू हुआ। दिफाई ज़राए के मुताबिक जम्मू के पटनी टॉप इलाके के असार इलाके में जारी इनकाउंटर में एक फौजी एहलकार मारा गया है। फौज ने कहा कि यह अफसर इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान सर्च पार्टी की क़यादत करते हुए ज़ख्मी हुआ था, जिसे बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वहाँ पे ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। मारे गए फौजी एहलकार की शिनाख्त कैप्टन दीपक बताई जा रही है। फौज की जानिब से इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जारी है, जबकि मज़ीद फोर्सेस को इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया है। डोडा ज़िला और पटनी टॉप बटोट इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बटोट किश्तवाड़ हाईवे पर हाई अलर्ट पर है। नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए कई मुकामात पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स कायम किए गए हैं। डोडा इनकाउंटर की मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे असगर भट्ट। जिला डोडा के असर हिरनी इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बुध के रोज दूसरे रोज भी तसादम जारी है। वक्फे फकफे से इलाके में फायरिंग हो रही है और मिलिटेंट्स बताया यही जा रहा है कि वहाँ घने जंगलात का फायदा उठाकर वहीं छुपे हुए हैं। ताहम इस वक्त जो एक लेटेस्ट खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसमें आर्मी के जराये ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जारी तसादम के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया है, जिससे एक AK-47 राइफल भी रिकवर हुई है। दिन के अवाइल में जब तसादम शुरू हुआ था तो उस वक्त आर्मी का एक कैप्टन भी जख्मी हुआ था, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। उसके बाद जब दोपहर के वक्त ADGP जम्मू जोन आनंद जैन ने इलाके का दौरा किया तो वो खूब अभी तक इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तरफीन के माबीन रुक रुक कर फायरिंग का तबादला जारी है, लेकिन एक कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को फिलहाल मिल गई है, जिसकी तस्दीक जराये ने कर दी है। यानी आर्मी की तरफ से भी इसकी तस्दीक अब हो चुकी है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि जो दिगर मिलिटेंट इलाके में छुपे हुए हैं उनकी तलाश भी जारी है ताकि उनको कैफरे करदार तक। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ते मिलिटेंट हमलों से मुतालिक दिल्ली में एक अहम मीटिंग बुलाई। साउथ ब्लॉक में जारी इस मीटिंग में दिफाई सेक्रेटरी कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सिक्योरिटी से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान मौजूद थे। ये मीटिंग हालिया जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू सूबे में बढ़ते मिलिटेंट हमलों के पेश नज़र की गई। दरियासना आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जम्मू व कश्मीर भर में सिक्योरिटी फोर्सेस को यौम आज़ादी से कबल हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एक मीटिंग की। निर्वाचन सदन में हुई इस मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के हमरा दो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और SS सिंधु ने शिरकत की, जबकि वजारत दाखिला की जानिब से होम सेक्रेटरी अजय कुमार बल्ला शरीक हुए। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। इजलास में खास तौर पर जम्मू में हालिया दिनों में गन वायलेंस में इजाफे पर गौर व फिक्र किया गया। मीटिंग में इंतखाबात के पुरअमन, आज़ाद और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में मरकज़ी फोर्सेस की जानिब से तादाद फराहम करने को यकीन दहानी कराई गई ताकि इंतखाबात के दौरान किसी भी मुमकिन सूरत हाल का मुनासिब जवाब दिया जा सके। मीटिंग में हाइपर सेंसिटिव जोन और मिलिटेंसी से मुतासिर इलाकों में इजाफी फोर्सेस की तैनाती की जाएगी ताकि इन हसास इलाकों में सिक्योरिटी की मजबूती को यकीनी बनाया जा सके। इस मीटिंग के बाद अब जल्द ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। जहां पूरे जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी को हमवार और पुरअमन बनाने के लिए इंसानी और तकनीकी निगरानी पर मबनी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है,
वही यौम आज़ादी की आमद पर कौमी शहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। यौम आज़ादी की आमद के मौके पर जहां जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, वही कौमी शहरा पर भी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। CRPF के कमांडेंट नरेंद्र रणबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौमी शहरा पर सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई सख्त है और किसी भी किस्म की गड़बड़ से निपटने के लिए CRPF मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि CRPF आवाम को यकीन दिलाती है कि हर साल की तरह इस बार भी यौम आज़ादी जोश व खरोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। ज़िला बारामूला में हर घर तिरंगा मुहिम के पेश नज़र एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें 2.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा निकाला गया। ये रैली रफियाबाद इलाके से निकाली गई, जिसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। रैली में हर तबके के लोग बशमूल तलबा, नौजवान, बुजुर्गों की भारी तादाद ने शिरकत की। इस बड़े परचम का हवा में लहराना एक मजबूत अलामत जो इतिहाद और कौमी फ़ख्र की निशानदेही करता है। ये इवेंट मुल्क भर में तिरंगा रैलियों के बढ़ते हुए रुझान के दौरान मुनक़द हुआ, जो हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम से मुतासिर है। जैसा आपको बताया, आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिक तिरंगा रैली हुई है। देखा तो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लंबा हमारा तिरंगा है और इसमें हज़ारों की संख्या में जो हमारे सोपोर के लोकल्स हैं, स्पेशली हमारे रफियाबाद के लोकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के एचओडीज़ उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आके स्पेशली इंडिपेंडेंस की रनअप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि आज ये रफियाबाद इलाके में तिरंगा रैली चल रहा है, उसी में ये रिकॉर्ड चीज़ हुई है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये वाले प्रोग्राम करने में हमें बहुत खुश है। अराउंड 2.5 किलोमीटर्स की लेंथ की तिरंगा लेके यहाँ की स्टूडेंट्स, पब्लिक, सिविल सोसाइटी मेंबर्स सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत जोश के साथ। तो उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, बनाना है, हमें बहुत खुश लग रही है। और हमारा 15 अगस्त के बारे में बात करेंगे तो सोपोर में मेन प्रोग्राम रहेगी खुशहाल स्टेडियम में तुलीबल इलाका की। तो वहाँ पर हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, सोपोर की आवाम को हमारे साथ आप आइए, पार्टिसिपेट करिए। इस इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन को अच्छे से हम बनाएंगे। ये एक मौका है हमारा मार्चर्स और हमारा फ्रीडम फाइटर्स, हमारा देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, उनका एक फेलिसिटेट करने की और उनको ना एक डेडिकेशन के हिसाब से। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमारा अच्छे से चल रहा है। हमारा सिक्योरिटी ग्रिड को बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। तो सोपोर पुलिस इस इंडिपेंडेंस डे को पीसफुल तरीके से बनाने के लिए पूरी तैयारी है, हम अच्छे से बनाएंगे। वहीं ज़िला पुंछ के साउजिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने आने वाले यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में करीबन 78 फीट लंबा तिरंगा लहराया। ये शानदार तकरीब स्कूली कैंपस में मुनक़द की गई। प्रिंसिपल अनवर खान की क़यादत में स्कूल ने वतन परस्ती की अक्कासी की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 3 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। यात्रा पुलिस पोस्ट पर अख्तिताम पजीर हुई और जिसमें मुकामी अहलकारों ने सराहा। आज गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया की जानिब से एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें नयापन ये था कि 78वें यौम आज़ादी की मुनासबत से हमने 78 फुट लंबा तिरंगा परचम बनाया था, जिसे लेकर 3 किलोमीटर के करीब लंबी यात्रा जो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया से बरामद होकर सावजिया के मुख्तलिफ गली कूचों से गुजरती हुई सावजिया बस स्टैंड से होकर इख्तिताम पजीर हुई सावजिया पुलिस पोस्ट के सामने, जिसमें हमारे 336 बच्चों ने शिरकत की। इसके अलावा हमारे 30 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर डिफरेंट स्कूल्स के और मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया के शामिल हुए। रैली का मकसद महज ये था कि बच्चों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार और सरशार किया जाए। उसके साथ आप देखते रहे वॉइस टीवी उर्दू। फिलहाल ये तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है। ये बेनिफिट
ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। वॉच टीवी उर्दू में मैं शाहिद हुसैन। इधर जिला बडगाम के चाडूरा में भी हर घर तिरंगा मुहिम के चलते आज पहली बार तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली का इनेकाद चाडूरा में बीजेपी पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली चाडूरा टाउन से गुजरते हुए टाउन हॉल चाडूरा पर अख्तिताम पजीर हुई। बीजेपी के रहनुमाओं ने कहा कि चाडूरा माजी में मुतासिर रहा है और यहाँ पहली बार तिरंगा लहराया गया है। उन्होंने कहा कि ये रैली दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद उठने वाले सवालात का जवाब है और आज लोगों ने वाज़िया कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी चाडरा और चार शरीफ लोगों के और मेहमान आए थे हमें, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार और शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया है। और आज तिरंगा रैली का मकसद ये है कि कल यानी 15 अगस्त को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों से, और इसलिए हमने आज यहाँ पे तिरंगा रैली की है। और साहब ने ये आपको बताया है कि चाडूरा में पहली तारीख ये तिरंगा रैली हुई है। आज ये तिरंगा रैली हर पूरे देश में हो रही है, लेकिन आज हमने चाडूरा में इसलिए किया है ताकि उन लोगों को ये जवाब है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 से पहले कहा कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज हर श्रीनगर कश्मीर जिलों के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तिरंगा रैलियां हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया क्या यहाँ लाखों कार्यकर्ता लाखों के हिसाब से लोग तिरंगा उठाने के लिए है, क्योंकि हम पहले मुसलमान हैं, दूसरी बात हम हिंदुस्तानी है, तीसरी बात हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये झंडा जब तक हमारे जान में जान है तब तक ये झंडा पूरे देश में ऊंचा रहेगा, खासकर कश्मीर वैली में। जिला बांडीपुरा के पुतुशी में कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों किसानों को नेचुरल फार्मिंग यानी कुदरती तर्ज की काश्तकारी की अहमियत और तर्ज अमल पर खुसूसी तरबियत दी गई। ट्रेनिंग के दौरान किसानों को नेचुरल फार्मिंग अपनाने की तनकीद करते हुए ट्रेनिंग फराहम कर रहे मुख्तलिफ साइंसदानों ने कहा कि मौजूदा दौर में कीमियावी अद्वियात और खादों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से करीबन हर एक शख्स पर मुज़िर असरात पड़ने का खतरा लाक है। और कृषि विज्ञान केंद्र के अमले की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि कुदरती तौर पर उगने वाली चीज़ें किस तरह से इंसान की ज़िंदगी पर मुफीद असरात डालते हैं। प्रोग्राम के दौरान कोऑर्डिनेटर और हेड केवी के डॉक्टर ताहिर सुल्तान ने किसानों पर जोर दिया कि वो कुदरती तर्ज की काश्तकारी को अपनाने की हर मुमकिन कोशिश करें और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से इन्हें हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा में नेचुरल फार्मिंग के जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का यहाँ पे मुनक्कद किया है, तो कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे ज़मींदारों को कि नेचुरल फार्मिंग के अंडर जो हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स लगाए हैं या जो हमने क्रॉप्स लगाए पल्सेस, या इसी तरह हमने यहाँ पे नदरों का भी यहाँ पे लगा, इस तरह धान का भी हमने लगाए हैं।
तो इसी तरह मूंग का भी लगा। हमने कोशिश कर रहे हैं ज़मींदारों को कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, और इनको हम यहाँ पे एक तो लेक्चर्स दे ही रहे हैं और ट्रेनिंग भी सिखा रहे हैं कि जो आने वाले हमारी जो इस वक्त नस्लें हैं, हमें उनके लिए भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और ज़मीन, खासकर जो हमारी ज़मीन है, जो दिन ब दिन जैसे हम ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, या फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़रों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहे वॉइस टीवी उर्दू। फिलहाल ये तिजारती वक्फा। Of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है न्यूज़ एट 5 में। मैं शाहिद हुसैन। तुलमुला गांदरबल में हज़रत बाबा हैदर का सालाना उर्स मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। तारीख़ी मज़ार पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई, जो अपने अक़ीदत का इजहार करने के लिए यहाँ आई। वक्फ़ इंतज़ामिया और मुकामी बाशिंदों ने बेहतरीन इंतज़ामात किए, जिससे उर्स को पुरअमन और खुशगवार इनेकाद को यकीनी बनाया गया। JKUM सदर इशफाक जब्बार भी ज़ियारत हज़रत बाबा हैदर की मज़ार शरीफ पर आए, जहाँ उन्होंने चादर पेश की और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। आज करुक पनी रहा, आज करुक रहा, आज मची वारिया पेशेंट बीमार, खुदाया तुमन दे बख्श शफा, खुदाया इस वक्त समझे मोज गुजर बिस्ताम पन कोडियन हुआ अशेद गाय, खुदाया तमी बाद मोल मोज से सलाम, खुदाया आज हज़रत पीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है। आज शब खानी होगी पूरी रात, दरूद अज़कार की महफिलें आरास्ता होंगी। पीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पे रोशनी डाली जाएगी और यहाँ काफी दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, पूरी रात यहाँ शब खानी करते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं पूरे कश्मीर से, खुसूसन गांदरबल से। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो मुश्किल हालात है, कश्मीर एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो हम सब दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस मुसीबत से हम सबको यहाँ नाजात दिलाए और जो इस वक्त हमारे पे मुश्किलात है इस कौम पे, अल्लाह ताला उससे हमें बाहर निकाले। और जो इस वक्त रहमत बारा की अशद ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला यहाँ रहमत बारा, इसके लिए भी दुआएं होंगी। आप देख रहे थे वॉइस टीवी उर्दू की पेशकश शाहिद हुसैन के साथ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पे कुछ और अहम मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।